हेलो दोस्तों, मैं आज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिंदी के मॉडल पेपर का प्रश्न पत्र। तो पहला सवाल हम लोग देखेंगे कि ईदगाह शीर्षक कहानी में किसने कहा कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हामिद ने कहा था। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो वे गा रहे थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आज नीनू मथ रही थी कि तुम्हारी याद आई, ये किसने कहा था? ये इसका 3 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, लेखक की माँ ने कहा था ये। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, चिकित्सा का चक्कर। पांचवा सवाल हम लोग देखेंगे, दंत चिकित्सक ने लेखक बैढ़ बनारसी से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 रुपये। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया थी? तो ईदगाह के पास इमली के वृक्षों की छाया थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में कहाँ दे आते थे? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कबीर पंथी मठ में। और 8वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है? तो इसमें से कोई भी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। 9वां सवाल हम लोग देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में के मध्य में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 8वीं शताब्दी में। और 10वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एकांकी। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ किससे हमारा परिचय कराता है? तो इसका डी सही है, बेटियों के संघर्ष और उनके हौसले से। 12वां सवाल हम लोग देखेंगे, हुड्रू जलप्रपात का पानी किस तरह चक्कर काटता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिरन की तरह। भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है, किसने कहा था? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, भैंस के मालिक ने कहा था। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा हुआ था कि ओनली फॉर ऑफिसर्स? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिवालय में। थे शीर्षक पाठ के पंचानन चौधरी किस टोली के थे? तो ब्राह्मण टोली के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 4 साल से युद्ध होने के बाद भी कौन जीत नहीं सका? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलिंग। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? प्रतिद्वंदियों से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 18वां सवाल हम लोग देखेंगे, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किस व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सद्गुणों का हाश। 19वां सवाल हम लोग देखेंगे कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिकनिक का। 20वां सवाल का देखेंगे हम लोग, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंशीधर श्रीवास्तव ने ये कहा था। बेटे के क्रियाक्रम करने के बाद बाल गोविंद भगत अपनी पुतोह को कहाँ भेज दिए थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मायके। थे शीर्षक पाठ में किस दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे दिन। संजू स्वभाव से कैसी थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंसमुख। 24वां सवाल हम लोग देखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस पाठ के द्वारा किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीनबंधु निराला। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये रेखा चित्र है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसके महत्व पर प्रकाश पड़ता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा के महत्व पर। सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिकित्सा का चक्कर। खेमा शीर्षक पाठ में होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा क्या बिकती थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाय। हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ। र कौन व्यंजन है? तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतस्थ व्यंजन। एकैक का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरि शब्द कौन सी संज्ञा है? तो हरि शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दया शब्द कौन सा लिंग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ।
अनुज शब्द का स्त्रीलिंग लिंग रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुजा। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट, 2। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोहन ने बैल को कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नहीं, इसका ए सही होगा। कारक 8 प्रकार के होते हैं। मोहन ने, हम 39वां सवाल देखेंगे। मोहन ने बैल को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक। 41वां सवाल हम लोग देखेंगे। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विशेषण। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिणाम बोधक विशेषण। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूंद बूंद से घड़ा भरता, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर सी का उदाहरण है, संयुक्त क्रिया। मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूतकाल का उदाहरण है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। परिणाम शब्द में उपसर्ग है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नयन शब्द में प्रत्यय है, ए, ऑप्शन नंबर ए, अन्न। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैव। परमेश्वर शब्द कौन सी समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। गोली से घायल सिपाही यह किस पदबंध का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, संज्ञा पदबंध का ये उदाहरण है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के होते हैं। अगम शब्द का विलोम क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुगम। कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं? स्वर्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये कर्मवीर शीर्षक पाठ की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कुमति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुण। प्रेम, भक्ति और नीतिपरक दोहे निम्न में से किस कवि ने लिखे हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की दुआ। भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिक्षा मांगते थे। ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किस कवि ने कही है? तो कबीर ने कही है, ऑप्शन नंबर बी। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है? तो नन्हा हिरन, ऑप्शन नंबर सी। पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल सिंह नेपाली। निम्न में से कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशबू रचते हैं हाथ। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। झांसी की रानी शीर्षक कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, यह स्वयं वीरता की अवतार, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी कविता से। खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयनीय परिस्थिति में। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धतूरा और सोना। सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को सुदामा जी कहाँ छुपा कर रखते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वीरानी शब्द का
वीरानी शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूनी। झांसी की रानी शीर्षक कविता वीर शिवाजी कहानियाँ किसे जुबानी याद थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीबाई को। कवि मोहम्मद इकबाल की कविता निम्न में से कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चे की दुआ। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चांदनी। बच्चे अल्लाह से किस चीज़ से अपने को बचाने की दुआ करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुराई से। बिहारी किस काल के कवि थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल के वे कवि थे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इस पंक्ति में मोको शब्द से किसे संबोधित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईश्वर को। कानन का यह तरुवर पीपल युग युग से जग में अचल अटल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में तारे कहाँ भरे हुए थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आकाश में। दोनों आंखों में आंसू भरकर कौन सुदामा जिसे कुशल क्षेम पूछ रहे थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, यह पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत की दशा स्थिर और जर्जर हो चुकी थी। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आग का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही अनल। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधजल गगरी छलकत जाए लोकयुक्ति का क्या अर्थ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है निरक्षर। पुत्री का पर्यायवाची क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है। चंद्रवर्धन शब्द कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रिय शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा तत्सम ऑप्शन नंबर बी। रोहित कलम से लिखता है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करण कारक। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छ का उच्चारण स्थान कहाँ है? इसका हो जाएगा बी उद्धार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। य और ल व क्या कहलाते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्ण को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बस हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।